नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले खबर कौशाम्बी से, जहां आज एक भीषण हादसा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद एडीजी आईजी मौके पर पहुंचे। हालात का उन्होंने जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम हादसे की जांच करने पहुंच रही है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है, यह आशंका जताई जा रही है। आधिकारिक तौर पर अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कोखराज थाना के भरवारी में यह हादसा हुआ। आपको बता दें, आज कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायलों के उपचार के निर्देश दिए। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक पटाखे के टुकड़े उड़कर पहुंचे। फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की हताहत होने की खबर है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक मौके पर पहुंची है। अब तक यहां पर 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बेहद हैरानी की बात है कि 1 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक यहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची है, जिसको लेकर यहां स्थानीय लोगों में भी खासा आक्रोश होने के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से नोक-झोंक भी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि वही फैक्ट्री है जहां पर एकदम भीषण धमाका हुआ। इस धमाके से पूरा इलाका दहल जाता है। इस धमाके में बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा लोग अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि संख्या तो 18 भी बताई जा रही, लेकिन अब तक 10 लोगों को निकाला गया, जिनकी हालत बेहद ही चिंताजनक है और उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके के भरवारी कस्बे में यह फैक्ट्री है, जहाँ पे पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है और इस धमाके में कई लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि घटना के एक बाद भी अभी तक यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची है। पुलिस और प्रशासनिक लोग यहां स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें अब तक 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें कई लोगों की मरने की भी खबर सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कुमार के साथ DS यादव, न्यूज 18 कौशाम्बी। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। चिंगारी से मेला रामनगरिया में आग लग गई और आग की चपेट में आने से संत झुलस गए हैं। आनन फानन में लोगों ने साधु संतों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कादरी गेट क्षेत्र के मेला रामनगरिया की यह घटना है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर आग लगी है। यहां पर बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही आग लगी, कई साधु संत झुलस गए, कईयों को बाहर निकाला गया। आनन फानन में साधु संतों को बाहर निकाला गया है। रामनगरिया में ये आग लगी है, तो चिंगारी से आग लगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। आगरा में अज्ञात कारणों से चंबल के बीहड़ में आग लग गई और आग के लपटों को देख हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मनसुखपुरा क्षेत्र का ये मसला है। अज्ञात कारणों से चंबल के बीहड़ में आग लगी है। गांव वालों ने जब आग की लपटों को देखा तो उसके बाद जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं। तकरीबन 3 एकड़ क्षेत्र है जहां पर आग फैली थी। वन्य जीवों में भी भगदड़ मच गई। इधर दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली के तुगलक रोड पर 1.5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची घर से खेलने के लिए बाहर निकली थी। उसी वक्त 3 से 4 आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। बच्ची की जान चली गई। मैं 6:30 बजे पता लगा, तो ये बड़ी वाली आई थी मुझे बताने के लिए, तुम्हारा बच्चा कोई उठा के ले जा रहा गली में। तो मैं भागते भागते गई तो बच्चा घायल पड़ा हुआ था वहाँ पे। मेरे जेठ उठा के लाए थे, गेट गोद में उठा के पूरा लितर पितर पूरा खा लिया उसको कुत्ते ने। पूरा 4-5 कुत्ते थे। इधर व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती दी थी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
और अगली खबर बुंदेलखंड से, जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। हमलावरों ने धारदार हथियार से किसान की हत्या की और उसके बाद मोटर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच शुरू कर दी गई है। महोब कंट थाना क्षेत्र के सौरा गांव में ये वारदात हुई। वो अपने खेत पर जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। इसकी सूचना पर सभी टीमें मौके पर पहुंची, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम है, एफएसएल टीम है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ किसी वजनदार वस्तु के प्रहार से उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसको पंजीकृत करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। खबर ललितपुर से, जहां एसओजी और पुलिस ने संयुक्त रूप से गांजा तस्करों के गैंग पर शिकंजा कसा। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 95 किलो गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर ओडिशा से झांसी ले जा रहे थे गांजा। पुलिस के मुताबिक तस्कर 2 कारों का इस्तेमाल कर रहे थे। पहली कार में गांजा था और दूसरी कार आगे चलकर स्कॉट कर रही थी। तालबेहट थाना क्षेत्र का ये मामला है। अभी इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक इसमें पता चला है कि एक इसमें व्यक्ति जो है वो डॉक्टर भी है और एक इसमें व्यक्ति जो है नगरपालिका में भी जो है वो कार्यरत है। अभी उनसे पूछताछ हो रही है और सारी चीज़ें जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं और इनके जितने भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जितने भी लिंकेजेस हैं और जितने भी इस गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के खिलाफ जो है कठोर दंडात्मक कार्रवाई जो है। उधर आगरा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शमशाबाद पुलिस ने 15 अलग अलग मुकदमों में जब्त 1000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब को कोर्ट के आदेश पर नष्ट किया। दिनांक 24 फरवरी को थाना शमशाबाद में 60 एक्साइज एक्ट के जो मदिरा संबंधित अभियोग होते हैं, 15 अभियोगों का माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में लगभग 900 लीटर शराब का डिस्पोजल किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख से अधिक है और डिस्पोजल अभी कराया जा रहा है और आगे जो भी है वो कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया। वार्ड 20 में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कई वर्षों से कब्जा कर रखा था, जिसकी जांच के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत तकरीबन 41 लाख रुपए है। साथ ही प्रशासन ने आगे भी अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इधर आगरा पुलिस ने देह व्यापार के रैकेट का खुलासा। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग बच्ची का रेस्क्यू किया है। साथ ही गोरख धंधे में लिप्त 2 महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को एक एनजीओ की ओर से नाबालिग के देह व्यापार कराने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लड़की के प्रेमी ने ही उसे बेचा था, जिसके बाद से ही पीड़िता से देह व्यापार करवाया जा रहा था। थाना ताजगंज क्षेत्र का ये मामला है। मकान में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर मानव दुर्व्यापार कराया जा रहा है। इस सूचना पे मेरे द्वारा थाना ताजगंज की टीम, एएसटीयू की टीम और एनजीओ के साथ उस मकान पे, जो चिन्हित मकान था, वहाँ पे रेड किया गया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को मुक्त कराया गया है तथा वहाँ पे 2 अन्य महिलाएं तथा 3 पुरुष 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है तथा मकान की तलाशी में कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। और अगली खबर देवरिया से, जहां एक युवक युवती को पकड़कर लोगों ने शादी करा दी। दरअसल युवक और युवती के काफी दिनों से प्रेम संबंध की खबरें थी, जिसके बाद दोनों एक साथ पकड़े गए। गांव वालों ने दोनों की शादी करा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र का है। अभी कोई चल लगा पिटाई बहुत बढ़िया है। ये अगर मन चाहे खुद। बरेली में सोनम सिद्दीकी ने घर वापसी की। सोनम ने सनातन धर्म अपनाकर लक्ष्मी नाम रखा है। सोनम सिद्दीकी ने विष्णु मौर्य से शादी की। सोनम का कहना है कि भगवान रामचंद्र में उसकी आस्था है, वहीं अब वो अयोध्या जाने की तैयारी में है। सोनम ने घर वालों से जान का खतरा भी जताया है। देवरनिया थाना क्षेत्र के गिरधरपुर का ये मामला है।
आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सोनम है। मैं विष्णु मौर्य से शादी करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से, और मुझे अपनी जान का खतरा है परिवार से। मेरा नाम सोनम है। रायबरेली में मंतशा नाम की युवती सनातन धर्म स्वीकार कर मानसी बन गई। मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर सनातन धर्म को स्वीकार किया। मंतशा ने कहा कि घर वालों के भारी विरोध के बावजूद उसने मंदिर पहुंचकर शादी की है। मामला सलोन कोतवाली इलाके का है। यहां की रहने वाली मंतशा को आशीष मौर्य से प्यार हुआ। दोनों का धर्म अलग होने की वजह से परिजन तैयार नहीं थे इस शादी के लिए, जिसके बाद लड़की ने धर्म परिवर्तन किया और फिर इस शादी के बंधन में बंध गई। हमें इनसे प्यार था इसलिए हमने शादी कर लिया। इस्लाम धर्म हमें पसंद नहीं था, हिंदू धर्म पसंद था, इसलिए हमने शादी कर लिया। पहले क्या नाम था? पहले मंतशा नाम था। अब क्या है? मानसी। आपके घर परिवार राजी थे? नहीं, हमें हिंदू धर्म पसंद था इसलिए हमने शादी की। पुलिस भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। छात्र लगातार परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों ने खुशी जताई। वो सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब अगले 6 महीने के भीतर ही पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से करवाई जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट होने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर परीक्षार्थी अब उम्मीद जता रहे हैं कि जब फिर से एग्जाम्स होंगे तब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। परीक्षार्थी लगातार मांग कर रहे थे जब पेपर लीक की खबरें आई कि परीक्षा रद्द की जाए। पुलिस परीक्षाओं को निरस्त करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लाखों छात्रों के चेहरे और उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। जहां एक और कल जश्न मनाया गया, तो वहीं कानपुर में भी आज पटाखे छुटाए गए, डीजे पे छात्रों ने डांस किया। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट पर न्यूज़ 18 की टीम आप देख सकते हैं कि ये छात्रों के रिएक्शन लिया है। स्टूडेंट्स के रिव्यू एग्जाम को लेकर इनके इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए पहले इनके रिएक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लड़कों ने डीजे पे डांस किया, नाच गाना किया, पटाखे छुड़ाए। सर कितनी खुशी आप मान रहे हैं? आज तो आपके यहाँ दिवाली मनाई गई, ये पटाखे जलाए गए, क्या कहेंगे सर? ये एक दिवाली से कम नहीं है जी, और उससे बढ़ के भी कह सकते हैं हम, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ ये जो 5 साल बच्चों ने इंतजार किया था, उसके बाद ऐसा जो हादसा हुआ, तो ये हादसा इतना दुखद था, उससे कितने परिवार टूट रहे थे। अयोध्या में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार एक और नया अस्पताल बनाने जा रही है। जिला प्रशासन राम जन्मभूमि के आसपास जमीन चिन्हित कर रहा है। डीएम का कहना है कि साहबगंज में वर्षों से बंद पड़े सीतापुर नेत्र चिकित्सालय इमारत को तोड़कर नया हॉस्पिटल यहां बनाया जा सकता है। हॉस्पिटल को तोड़कर 200 बेड वाला अस्पताल यहां बनेगा। राम भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया कि अयोध्या में एक और अस्पताल बने। जिला प्रशासन राम जन्मभूमि के आसपास ही जमीन चिन्हित कर रहा है। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि शहर के साहिबगंज में सालों से बंद पड़ा सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, इसी जगह पर नया हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हैं हॉस्पिटल, एक श्री राम हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट विमेन हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज भी है। वहाँ पे भी 200 शैय्या के अभी इमरजेंसी वार्ड बने हैं। और इसके अलावा राम जन्मभूमि क्षेत्र के पास नज़दीक में ऐसे मल्टी स्पेशलिटीज़ 200 बेड्स के हॉस्पिटल्स की बात की गई है। इसका आज ज़मीन हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है। कुछ ज़मीन हम लोग देख रहे हैं, सीतापुर आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है, उसकी पैमाइश हो रही है और अगर उपयुक्त पाया जाएगा तो वहाँ पर हम लोग उसको प्रस्तावित करेंगे। वाराणसी पहुंचने वाले पर्यटक अब आसानी से मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे और इसके लिए परिवहन विभाग ने 500 रुपए के इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत पर्यटक 10 जगहों पर भ्रमण कराया जाएगा। पर्यटकों को काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन, BHU शामिल है। सरकार से काशी दर्शन के नाम से इस बस सेवा की शुरुआत की है सरकार ने, जिसमें एक साथ लगभग 40 यात्री बैठ सकते हैं। बुकिंग के लिए यात्री या तो रोडवेज या फिर ऑनलाइन काशी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचान मंदिरों से जो यहाँ यात्री आते हैं, वह सारे यात्री की इच्छा होती है कि हम मंदिरों में जाकर दर्शन करें। यहाँ एक नहीं कई मंदिर है, हर मंदिर के अपने महत्व हैं।
सबकी इच्छा होती कि हर मंदिर तक जाएं हम। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं पर रोडवेज ने एक शानदार शुरुआत किया है। उस शुरुआत के तहत वाराणसी कैंट से यह इको फ्रेंडली बस चलेगी और 10 मंदिरों में काल भैरव है, काशी विश्वनाथ है, दुर्गा जी संकट मोचन, सारनाथ मंदिर कराते हुए उनको वापस कैंट ले आ जाएगी। मात्र 500 के रुपए के इस भाड़े में 10 मंदिरों का दर्शन और शाम तक घुमा के ले आएंगे।